नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो दिखाती है कि जिंदगी के रास्ते अम, कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। बिल्कुल। कैसे कभी-कभी एक तीखी बात, एक अनचाहा ताना आपके अंदर एक ऐसा संकल्प जगा सकता है जो आपकी पूरी दिशा ही बदल दे। हम्म। ये कहानी है दृढ़ निश्चय की, मौके पहचानने की और हाँ, शायद थोड़ी बहुत किस्मत की भी। हाँ, और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें करियर के उतार चढ़ाव हैं, अचानक आई मुश्किलों से कैसे नए रास्ते खुलते हैं, उसका एक उदाहरण है ये। सही। ये समझने में मदद करती है कि कैसे बुरे वक्त में भी मतलब सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे हमारे अनुभव हमें गढ़ते हैं। ये दिखाती है कि तैयारी और अवसर का मिलना वो कितना जरूरी है। तो आइए इस सफर के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक रिश्तेदार की टिप्पणी ने एक इरादा पैदा किया हाँ, और कैसे फिर नौकरी जाने जैसी मुश्किल घटना ने अनजाने में ही सही उस इरादे को पूरा करने का रास्ता बना दिया। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 2002 से। हाँ, 2002। माहौल थोड़ा गंभीर है। एक रिश्तेदार के पिता के देहांत के बाद लोग जमा हुए हैं। औपचारिकताओं के बाद जैसा होता है सामान्य बातचीत चल रही है। और उसी बातचीत में किसी ने सुझाव दिया कि इन्हें, जिनकी ये कहानी है, उन्हें आईआईएम के लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान। शायद उनकी काबिलियत देखकर ही किसी ने कहा होगा। हाँ, हो सकता है। पर इससे पहले कि वो खुद कुछ कहते, हाँ, उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने बात काट दी। कह दिया, अरे आईएम में तो मेरा भी नहीं होगा, इसका कहाँ से होगा। ओहो, ये तो सुनने में ही चुभने वाली बात है, वो भी ऐसे मौके पर। बिल्कुल। ऐसी टिप्पणी तो किसी को भी मतलब हतोत्साहित कर सकती है। हाँ, कर सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया, अपमानित महसूस नहीं किया, अच्छा। बल्कि उस नेगेटिव टिप्पणी ने अंदर एक चिंगारी से जला दी। कमाल है। यहीं पर वो खास बात नजर आती है, नकारात्मकता को चुनौती में बदलना। सही कहा। उन्होंने इसे पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखा, नहीं। इसे एक लक्ष्य बना लिया। मन ही मन फैसला किया, भाई आईएम तो करना ही है। हाँ, और वो भी स्ट्रैटेजी में। हाँ, ये चुनाव भी देखिए, फाइनेंस या मार्केटिंग नहीं, जिसे शायद वो कम चुनौतीपूर्ण मानते थे, हाँ, शायद सोचा होगा ये तो कोई भी कर लेता है। बल्कि स्ट्रैटेजी चुना, यानी बिजनेस की लंबी अवधि की दिशा, योजना बनाने वाला क्षेत्र। ऐसा लगा मानो कह रहे हो अब तो सबसे मुश्किल वाला ही करके दिखाऊंगा। ये मानसिकता बहुत अहम है। किसी ताने को या नेगेटिव फीडबैक को इस तरह पॉजिटिव एक्शन में बदल देना, ये एक शक्तिशाली तकनीक है। उस एक पल ने महत्वाकांक्षा को जैसे हवा दे दी, जो शायद पहले कहीं दबी हुई थी। सही। ये दिखाता है कि बाहरी प्रेरणा, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, कभी-कभी अंदरूनी संकल्प को जगाने का काम कर सकती है। खैर संकल्प तो ले लिया, पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। हाँ, दो तो है। बात आ गई 2008 की। उस वक्त ये बड़ौदा में थे, बैंको नाम की एक कंपनी में कॉस्टिंग हेड। हाँ, बैंको। ये कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, जैसे रेडिएटर और गैस्केट। हाँ, तो काम अच्छा था, पद भी ठीक था और अपनी नौकरी से संतुष्ट थे। मतलब आईएम का ख्याल शायद कहीं पीछे। हाँ, शायद उस वक्त वो दिमाग में नहीं था। उसी दौरान एक्सेंचर, जो एक बड़ी एमएनसी है, कंसल्टिंग और आईटी कंपनी, जी। वहां से मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू का कॉल आया। अच्छा। ये पद था एफपीएनए का, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। नौकरी बदलने का वैसे कोई इरादा नहीं था उनका, तो बस एक अनुभव के लिए इंटरव्यू दे दिया। हाँ, कई बार लोग ऐसे ही दे देते हैं इंटरव्यू। बिल्कुल। और हुआ ये कि वो चुन लिए गए। अरे वाह। अब क्योंकि उन्हें नौकरी बदलनी ही नहीं थी, तो शायद टालने के लिए उन्होंने अपनी मौजूदा सैलरी से लगभग दोगुनी सैलरी मांग ली। 100% हाइक। 100% हाइक, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कोई भी कंपनी आमतौर पर इतना बड़ा जंप नहीं देती। सही बात है। तो उम्मीद के मुताबिक एक्सेंचर ने कहा कि भाई 100% तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 35% हाइक दे सकते हैं। ओके। इन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया और बात वहीं खत्म हो गई। लगा कि ये चैप्टर यहीं बंद हो गया। हाँ, मतलब ठीक है, नहीं करनी तो नहीं करनी। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आया। अच्छा। इस इंटरव्यू के कुछ ही महीनों बाद लेमन ब्रदर्स संकट की वजह से, हाँ। आपको याद होगा, दुनिया भर में जबरदस्त आर्थिक मंदी छा गई थी। हाँ, 2008 वाली मंदी बहुत बुरा हाल था। बिल्कुल। कंपनियों पर लागत घटाने, खर्चे कम करने और कर्मचारियों की छटनी का भारी दबाव आ गया। बैंकों भी इस वैश्विक संकट से बच नहीं पाए। अच्छा, वहां भी असर हुआ। हाँ, कंपनी में भी छटनी का दौर शुरू हुआ। शुरू में इन्हें शायद अपनी नौकरी पर आंच आती नहीं दिखी होगी, लेकिन आखिरकार
मंदी की वो लहर इन तक भी पहुंची और इनकी नौकरी चली गई। ओहो, ये दिखाता है कि करियर कितना अनिश्चित हो सकता है, खासकर ऐसे वैश्विक घटनाओं के दौर में। बहुत मुश्किल वक्त होता है ये किसी के लिए भी। पर यहाँ भी उनका नजरिया थोड़ा अलग था। क्या मतलब? उन्होंने इसे दुर्भाग्य मानने की बजाय एक परीक्षा की तरह देखा, ये सोचते हुए कि शायद इसमें भी कोई भलाई छिपी हो। अच्छा, ये सोच रखना भी बड़ी बात है ऐसे समय में। हाँ, स्थिति को स्वीकार करने का ये भाव काफी महत्वपूर्ण है। और फिर? और इसी मुश्किल और अनिश्चितता के माहौल में जब आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा था, उन्हें अचानक वो एक्सेंचर वाला इंटरव्यू और ऑफर याद आया। अरे हाँ, वो जिसे लगभग भूल ही चुके थे। बिल्कुल, जो ऑफर कभी गैर जरूरी लग रहा था, अब वो एक उम्मीद की किरण बन गया। तो उन्होंने फौरन एक्सेंचर की रिक्रूटर सीमा उनसे संपर्क किया। हाँ, और पूछा कि क्या वो ऑफर अभी भी उपलब्ध है। ये तो एक तरह का दांव था, है ना? 6 महीने बीत चुके थे, आर्थिक हालात बदल चुके थे। बिल्कुल, पर किस्मत ने साथ दिया। जवाब हाँ में मिला। क्या बात है। ऑफर वैलिड था, लेकिन एक शर्त थी। जॉब लोकेशन अब नोएडा की जगह चेन्नई थी। चेन्नई काफी दूर? हाँ, पर उस वक्त नौकरी की जरूरत ज्यादा थी, तो लोकेशन शायद उतनी बड़ी बाधा नहीं लगी। सही बात है, जरूरत के वक्त इंसान समझौता कर लेता है। उन्होंने फौरन ओके कह दिया और ज्वाइन करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मांगा, शायद बाकी व्यवस्थाएं करने के लिए। लेकिन चेन्नई जाने से पहले उन्होंने सोचा कि एक कोशिश गुजरात या महाराष्ट्र के आसपास भी कर ली जाए। अच्छा, मतलब प्लान बी। हाँ, कह सकते हैं। पता चला कि पुणे के पास चाकन में फोल्क्सवैगन का नया प्लांट लग रहा है और उन्हें फाइनेंस कंट्रोलर की जरूरत है। ओके। इंटरव्यू कॉल भी आ गया, पुणे जाकर इंटरव्यू दिया भी, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर? लेकिन जब उन्होंने फॉलो अप किया तो जवाब मिला, द पोजीशन इज ऑन होल्ड। ओह, मतलब भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। हाँ, अब एक्सेंचर चेन्नई ही एकमात्र विकल्प बचा था उनके पास। यहाँ नियति का खेल देखिए, एक ठुकराया हुआ ऑफर एक्सेंचर जीवन रेखा बन गया और एक नया संभावित ऑफर फॉक्सवैगन अचानक हाथ से निकल गया। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे परिस्थितियां उन्हें एक खास दिशा में धकेल रही थीं। तो आखिरकार चेन्नई जाने का फैसला पक्का हो गया। हाँ, उन्होंने अपने भांजे चिराग, जो ट्रैवल बिजनेस में थे, उन्हें फोन करके किंगफिशर एयरलाइंस की 2 टिकट बुक करने को कहा। अच्छा, 2 टिकट। हाँ, शायद परिवार से कोई साथ गया होगा शुरू में, और चेन्नई के लिए रवाना हो गए। एक्सेंचर में नई शुरुआत। चेन्नई में जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। एक्सेंचर में काम ठीक चल रहा था। हफ्ते में 5 दिन काम, शनिवार रविवार छुट्टी। ये तो कई लोगों के लिए अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस वाली स्थिति है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये उन लोगों में से थे जिन्हें काम में पूरी तरह डूबे रहना पसंद है, जिन्हें ज्यादा खाली वक्त बेचैन कर देता है। अच्छा। जैसा उन्होंने बताया, उन्हें अक्सर ऑफिस टाइम के बाद भी देर तक काम करने में मजा आता था। तो 2 दिन की पूरी छुट्टियों ने बोर करने लगी। हाँ, बड़ौदा में होते तो वीकेंड पे घर चले जाते, पर चेन्नई से ये मुमकिन नहीं था, आना जाना मुश्किल। सही। और इसी बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने अपना खाली समय इंटरनेट सर्फिंग में लगाना शुरू किया। और यहीं पर कहानी फिर एक दिलचस्प मोड़ लेती है। बिल्कुल, जो उन्हें उनके पुराने सपने के करीब ले जाती है। एक दिन ऐसे ही वेब ब्राउज करते हुए अचानक स्क्रीन पर IIM कोझिकोड का एक पॉपअप विज्ञापन दिखा। वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कामकाजी पेशेवरों के लिए, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, एक एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे। इसे देखते ही जैसे सालों पुराना वो संकल्प जाग उठा। हाँ, वो तान्हा और वो इरादा IIM करना है, और वो भी स्ट्रैटेजी में। और कमाल की बात ये थी कि ये प्रोग्राम खास तौर पर अनुभवी पेशेवरों के लिए ही था। अच्छा। जिन्हें कम से कम 5 साल का मैनेजरियल अनुभव हो, जो इनके पास था। सब कुछ जैसे एकदम फिट बैठ रहा था। ये वो पल था जब सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आईं, है ना? बिल्कुल। नौकरी छूटना, बड़ौदा से चेन्नई आना, यहाँ वीकेंड पर बोर होना, और फिर इंटरनेट पर इस खास प्रोग्राम का विज्ञापन देखना। ऐसा लगा मानो ये सब घटनाएं इसी एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए हुई थी। हाँ, इसे संयोग कहें या नियति, पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियां उन्हें उसी लक्ष्य की ओर ले जा रही थीं जिसका बीज सालों पहले एक नकारात्मक टिप्पणी ने बोया था। सही कहा। उन्होंने फौरन अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, और उसी वीकेंड वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भी गए। अच्छा। जब दर्शन करके लौटे और रिजल्ट देखा तो IIM की सिलेक्शन लिस्ट में सरनेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहला नाम उन्हीं का था। अरे वाह, क्या बात है। वो पल यकीनन बहुत संतुष्टि का और शायद आश्चर्य का भी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने कह दिया हो, हाँ, तुम सही रास्ते पर हो।
इसके बाद वो शुरुआती इन कैंपस क्लास के लिए कोझिकोड गए। कोझिकोड, वही जिसे पहले कालीकट कहते थे? हाँ, वही, जहां वास्को डी गामा उतरा था। केरल की हरियाली के बीच आईआईएम कैंपस तक का सफर भी यकीनन यादगार रहा होगा। हाँ, खूबसूरत जगह है। तो आईआईएम का अनुभव शुरू हुआ जी। और जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर, उस समय ऑर्किड और फेसबुक काफी चलते थे, हाँ बिल्कुल, उन पर आईआईएम ज्वाइन करने की खबर डाली, एक अनएक्सपेक्टेड चीज होने लगी। क्या हुआ? अचानक देश के छोटे शहरों, मतलब टायर 2 और टायर 3 शहरों के एमबीए छात्रों की फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज आने लगे। अच्छा, क्यों? ये वो छात्र थे जो शायद किसी आईआईएम में पढ़ रहे या वहां से पास हुए व्यक्ति से जुड़कर मार्गदर्शन पाना चाहते थे। समझ में आता है। छात्र उनसे कई तरह के सवाल पूछने लगे, करियर चुनने के बारे में, कौन सा स्पेशलाइजेशन लें। हाँ, ये आम सवाल होते हैं छात्रों के। प्रोजेक्ट टॉपिक क्या रखें, हाँ, इंटर्नशिप कहाँ करें, रिज्यूमे बनाने में मदद चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब जॉब कैसे ढूंढें, जॉब कब बदलें, खुद को अपडेट कैसे रखें, मतलब अनगिनत सवाल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन सवालों को नजरअंदाज नहीं किया, नहीं, बल्कि वो अपने वीकेंड के खाली समय में रविवार को भी जी टॉक या फोन पर इन छात्रों से बात करने लगे, उन्हें सलाह देने लगे, उनका मार्गदर्शन करने लगे, वो भी मुफ्त में। हाँ, ये सब वो बिना किसी फीस के सिर्फ मदद करने की भावना से कर रहे थे। दूसरों की मदद करने में उन्हें खुशी मिलती थी। यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ लगता है। बिल्कुल, सीखने की प्रक्रिया अब सिखाने और मेंटोरिंग में बदल रही थी। दूसरों की मदद करने में, खासकर युवाओं को दिशा दिखाने में, उन्हें गहरी संतुष्टि मिलने लगी। ये उनके लिए एक नया पैशन बन गया। हाँ, और ये सिलसिला रुका नहीं। जो काम एमबीए छात्रों की मुफ्त काउंसलिंग से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे विकसित हुआ। अच्छा। उनके अनुभव और ज्ञान की मांग बढ़ी और आज वो कारोबारियों और पेशेवरों को कंसल्टिंग सेवाएं भी देते हैं। अरे वाह! यानी एक ताने से जन्मा संकल्प न सिर्फ उन्हें आईआईएम तक ले गया, बल्कि उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां वो अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल पा रहे हैं। वाकई कमाल की यात्रा है। एक अनचाही टिप्पणी से शुरू होकर करियर के झटकों से गुजरते हुए, अनजाने शहर में बोरियत के क्षणों से होते हुए, आखिरकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां आप दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे पहली, कि नकारात्मकता को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए, ये बहुत जरूरी है। सही। दूसरी, करियर में अप्रत्याशित बदलावों के लिए कैसे तैयार रहा जाए और मुश्किलों में भी अवसर कैसे तलाशे जाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी, कि कभी-कभी जीवन आपको उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, और वो रास्ते ज्यादा सार्थक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे नौकरी का छूटना उस वक्त बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, जाहिर है। पर उसी वजह से आईएम का सपना पूरा हुआ और ये मेंटरिंग का रास्ता भी खुला। सही बात है। ये दिखाता है कि हर घटना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, हमें कुछ सिखाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन अनुभवों से क्या सीखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और ये भी कि कभी-कभी रुके हुए या ठुकराए हुए अवसर बाद में किसी और रूप में सामने आ सकते हैं। एक्सेंचर का ऑफर इसका बढ़िया उदाहरण है। हाँ, इसलिए शायद विकल्पों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी काम आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी कहानी दृढ़ निश्चय की, अवसर की और थोड़ी सी किस्मत की भी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई है, कोई कही हुई बात, कोई चुनौती जिसने आपको एक नया रास्ता दिखाया हो या कुछ करने का संकल्प दिलाया हो? हो सकता है वो संकल्प अभी पूरा न हुआ हो। क्या अब उसे फिर से देखने का, उस पर काम करने का सही समय है? इस पर जरूर सोचिएगा।